राधे राधे। संत महापुरुष अक्सर ये कहते हैं कि प्रभु जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो सर्वप्रथम वो संसार से उसकी अहमता ममता हटाते हैं। देखिए, ये संसार का ये बंधन है, ये दो कारणों से है। ये तो हमने संसार में आसक्ति कर रखी है, और जो भी हमें संसार में प्राप्त है उसमें हमने अहंकार कर रखा है। एक दोहा है, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे गाओ। जब प्रभु अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो उसके अभिमान को वो हटाते हैं, ऐसी स्थिति परिस्थिति देते हैं कि जिससे वो उसका संसार छिन जाए, और ऐसी स्थिति में उसको अपनी अपूर्णता का, अपने अज्ञान का, अपना जो सीमित उसका स्तर है उसको ज्ञान होता है। और जब वो इन सबको संज्ञान में लेता है तब वो झुकता है और उसमें ज्ञान आता है, उसमें दीनता आती है, उसमें सद्गुण आते हैं, उसका मन शांत होता है और फिर वो सही दिशा में आनंद ढूंढता है और उसमें आत्मोन्नति होती है और जीवन उसका फिर सुखमय हो जाता है। तो प्रभु हमारा उद्धार करना चाहते हैं। हम इस संसार में अनंत जन्मों से आ जा रहे हैं अपने अज्ञान और कर्म बंधन के कारण। तो प्रभु चाहते हैं कि हम यहाँ से निकलें और उनको प्राप्त करें। तो देखिए, इसका थोड़ा सा मनोविज्ञान समझते हैं कि प्रभु हमारे अभिमान पर ही चोट क्यों करते हैं। देखिए क्या है, ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म बात है। हमारा जो होना, वो शुद्ध जो अहम होता है, वो हमारा होना आत्मिक स्तर पे हम इसको कहते हैं। और यही जब हम अनुभव नहीं कर पाते हैं आत्मिक भाव और परमात्मिक भाव, तो अंतर्मुख ना होके हम बहिर्मुख हो जाते हैं और वही आनंद हम आत्मा का संसार में ढूंढने लग जाते हैं। तो संसार के विषयों में जब हम मैंपन करते हैं, अपने को ढूंढते हैं या अपने को ढूंढते हैं, तो जो अहमता ममता होती है, वो जो अंतर्मुख होनी चाहिए वो बहिर्मुख हो जाती है और विचार के स्तर पर, शरीर के स्तर पर ये सब आ जाता है। देखिए, हम आत्मिक स्तर पर चाहते हैं कि हमें सुख मिले, दुख ना मिले। सब जीव जंतु सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता। ये हमारी प्रकृति है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं और हम उनके अंश हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम आनंद ही चाहेंगे, हम दुख नहीं चाहेंगे। तो ये जो अहम भाव आत्मिक स्तर पर जो होता है, ये शरीर स्तर पे आ जाता है अज्ञान के कारण, क्योंकि हम उसको, अपने आप को और अपने को जो हमारा है उसको हम बाहर ढूंढते हैं। तो जब ये शरीर के स्तर पे आ जाता है तो वही सुख मिले दुख ना मिले शरीर के स्तर पे आ जाता है। जब भी हमें कोई संकट आता है, जब भी कोई हमें डर होता है, शरीर को हानि होने का कुछ डर होता है, तो तुरंत हम उसको हटाने की चेष्टा करते हैं और ये मानसिक स्तर पे भी आ जाता है। देखिए, मन के स्तर पर, विचार के स्तर पर, मानसिक भावना के स्तर पर हमने संसार में जो वस्तु है, व्यक्ति है, मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, जो हमारे विचार हैं, विचारधाराएं हैं, जो भी हमने बहुत कुछ सोच रखा है विचार के स्तर पर, मूल विचार के स्तर पर हमने अहम मैंपन कर लिया है। वो जो आत्मिक स्तर पे होना चाहिए वो हमने विचार के स्तर पे कर लिया है। तो आप ये समझिए, जहां अहम, जहां मैंपन होगा वही ममता हो जाएगी। तो उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस पद प्रतिष्ठा से, उस विचारधारा से, मैं सही हूं, इन सब भावों से हमने ममता इसलिए कर रखी है क्योंकि हमारा उसमें मैंपन है। वो आत्मा का आनंद, उन संसारी विचारों में जो आनंद होता है उसको आत्मा का आनंद समझ के हमने मैंपन कर लिया और उस कारण से हमारी ममता संसार में हो गई है। तो ये जो बंधन है हमारा संसार में आसक्ति का, ये अहम भाव करने से है। और देखिए, जब संसार प्राप्त होता है तो स्वाभाविक रूप से
हमने संसार में आनंद माना है, और जब हमें कोई संसार का कुछ भी वैभव प्राप्त होता है तो हमें लगता है कि ये हमने किया है। हम परमात्मा को तो भूले हुए हैं, अपने को तो भूले ही हुए हैं, और हम सोचते हैं ये जो सब कुछ हो रहा है ये मैं कर रहा हूं। देखिए, ये आपका अंतःकरण कर रहा है, और आपके अंतःकरण को आपकी आत्मिक शक्ति ऊर्जित करती है, और जो आपकी आत्मा को परमात्मा ऊर्जित करता है। तो हम जो करते भी हैं वो भी परमात्मा की कृपा से करते हैं। हमारे में जो भी गुण हैं, भगवान ने जो भी किसी को प्रतिभाएं दी हैं, या जो भी हम विकसित कर पाते हैं, ये सब उनकी ही शक्ति और उनका ही दिया हुआ है। तो अब जो दूसरे का दिया हुआ है उसमें हम अहंकार कर लें और अपने को बड़ा माने, अपने को पूर्ण उस रूप में करने का प्रयास करें, और परमात्मिक स्तर पे ना करके हम बहिर्मुख होकर ये सब करें, तो अहंकार आना स्वाभाविक है। और हमारा इतना अच्छा रूप है, हमारा हमारा ज्ञान इतना ज्यादा है, और हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ये पोस्ट है, तो इस अहंकार से हमारी जो ममता होती है, संसार में जो आसक्ति होती है, वो और दृढ़ होती है। तो यही मूल है हमारे संसार में बंधने का। और संसार परिवर्तनशील है, कब क्या हो, छिनने का डर, प्रतिस्पर्धा, असंतोष, अशांति तो लगी रहती है, कि संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है। तो सुख की अनुभूति के कारण हम संसार में गए, और उसका रूप है दुख। तो जब हम दुख अनुभव करने लग जाते हैं और सुख के कारण उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक जैसे कोई कुत्ता होता है, वो सुख के लिए हड्डी को चबा रहा है और उसमें उसका खून आ रहा है, और वो सोचता है जो खून आ रहा है वो उस हड्डी से आ रहा है। तो संसार में जब जीव आसक्ति करके, अहंकार करके संसारिक आनंद के पीछे भागता है, तो उसको मानसिक असंतोष, स्ट्रेस, अपूर्णता, अतृप्ति, डर, चिंता, भय, इन सब के कारण होता ही है। तो जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो हम इतना बंध गए होते हैं, तो हमें पता भी नहीं होता हमें कैसे निकलना है। तो इसको इस तरह से समझिए, ये जो बंधन है ये कामनाओं का बंधन है, और ये एक वृक्ष के रूप में आप समझिए। एक जो वृक्ष है उसमें जो उसके पत्ते हैं, जो उसके फल हैं, फूल हैं, ये आप इसको समझिए कामनाओं का वृक्ष है। उसमें क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो वृक्ष है कामना का, ये उसके अंग है। पर उसका जो मूल है, उसकी जो जड़ है, जिसके कारण ये कामनाओं का पेड़, ये जो वृक्ष है खड़ा होता है, वो अहम भाव है। हमने जो मैंपन आत्मिक रूप में अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, तो वो हम शारीरिक और वैचारिक स्तर पर हम वो अंतर नहीं कर देते हैं हर विचार में और अपने शरीर में। और उसी के कारण हमारी मानसिक स्तर पर जो विचार, वस्तु, व्यक्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संसारिक चिंतन के जो विचार आते हैं, उसमें हम समझते हैं कि ये मैं हूं, और उनसे संलिप्त जो नकारात्मक भाव है वो स्वाभाविक है, आएंगे ही आएंगे। तो संसार में हर सुख में दुख मिला हुआ है, और संसार का जो सुख है वो भी हमारी आत्मा को तृप्त तो करता नहीं है, तो ये सीमित है, अपूर्ण है, और थोड़ी देर में छिन जाता है। पर हम ऐसा आनंद चाहते हैं जो सबसे बड़ा हो, क्योंकि भगवान का रूप है आनंद, भगवान ही आनंद है। तो इसलिए हम भ्रमित हैं। और अब इस बंधन से हम कैसे निकलें, तो भगवान को पता है हमारे साथ क्या करना है, हमारा कल्याण जल्दी कैसे करना है। तो इस कामना रूपी वृक्ष का जो मूल है अहंकार, जो अहम भाव है, जो हमने संसार में विचार के स्तर पर कर रखा है, वो इसी अहम भाव, इस अहंकार को वो काट देते हैं। और जब काटते हैं तो हमें अपनी सीमित शक्ति का, अपनी अपूर्णता का ज्ञान होता है। और जब ऐसा होता है तो हम झुक जाते हैं, हमारे में जो ये बुखार चढ़ा होता है कामनाओं का, ये उतरने लगता है,
और फिर हम सही दिशा में आनंद ढूंढते हैं। हम समझते हैं कि हम आत्मा हैं और आनंद अंश का अंशी में होता है, आत्मा का आनंद परमात्मा में होता है। तो ये प्रभु की असीम कृपा होती है जब प्रभु किसी को संसार में कम वैभव देते हैं या संसार जिसका हटा देते हैं, क्योंकि जब तक संसार रहेगा, जीव की प्रकृति है आनंद के लिए बार बार संसार के पीछे भागेगा, और कुछ छिन जाएगा तब भी भागेगा, जब तक कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति ना हो जाए कि वो बिल्कुल अपनी दयनीय स्थिति समझ ले। तो ये इसका विज्ञान है कि प्रभु क्यों हमारा संसार छीनते हैं, हमारे अहंकार और अभिमान को हटाने के लिए, जिससे तुरंत के तुरंत हमारी कामनाओं का पेड़ जो है वो ढह जाता है, मन शांत हो जाता है, हम प्रभु की तरफ देखने लग जाते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, और फिर हमारी आत्मिक उन्नति प्रारंभ हो जाती है। ये संक्षेप में मैं जो आपको बताना चाहता था कि संत और महात्मा जब कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रभु कृपा संसार छीन लेने के रूप में करते हैं, तो ये इसका थोड़ी सी व्याख्या थी। राधे राधे।